आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। रूख तृष्ण करुणाधरो, सब रसन रसना गान नैना कान मन सब वश करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में। एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख देख में। ओम प्रेम उत्तम संयम धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करें विधि सकति कम। उत्तम तप सब माहे बखाना, कर्म शैल को वच समाना। बसो अनादि निगोद मझारा, पशु तन धारा। धारा मनुज तन महा दुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता। श्री जय निवानी सत्य ज्ञानी, वै विषय प्रयोगिता। अति महा दुर्लभ त्याग विषय, कसाय जो तपवादरे। जल भवे अनुपम कनक, घर पर मणिमयी कलसागरे। ओम प्रेम उत्तम तपो धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। दान चार प्रकार, चार संग को दीजिए। धन बिजुली निहार, नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। निश्चय राग देश निर्वारे। बोलो दान संभारे, दोनों संहारे। कूप जल सम दरब घर में परे नया। बोलो भाई हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। धन साध शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। विनिदान श्रावक साधु, दोनों लय नाही बोध को। ओम प्रेम उत्तम त्याग धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। परिग्रह 24 भेद, त्याग करें मुनिराज जी। कृष्णा भाव उछेद, घटती जान घटाइए। उत्तम अकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। आस्तनक सीतन में साले, चाहे लगोटी की दुख भाले। भाले न समता सुख कभी नर, बिन मुनि मुद्रा धरे। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े, सुर असुर पायनी परे। ओम हर में बिस बैल नारी, तज गए जोगेश्वरा। ध्यान तू धर्म दस, पैण चढ़ के शिव महल में पग धरा। ओम प्रेम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम। घर माहित स्ना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुरा हो भला कहिए, लीन परोपकार सो। ओम प्रेम उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नरकपद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भाइयों पढ़ो। शील बाण नोरा, ब्रह्म भाव अंतर लखो। कर दोनों अभिराम, करह सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। सहे बान बरसा बहु सूरे। के नैन बान लखी कूरे। पूरे तिया के असुचितन में,
काम रोगी रति करे बहु मिटक सड़हि मसान माही काग ज्यों सोचे भरे संसार में बिस बैल नारी तज गए जोगीश्वरा ध्यान तू धर्म दस पैण चढ़ के शिव महल में पगे धरा ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नरपत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा 10 लाख छन बंदो सदा मन वांछित फलदाय कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय उत्तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहिर शत्रु न कोई उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे नाना भेद ज्ञान सब उत्तम आर्जव कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम परिहारी संतोषी गुण उत्तम तत्व बचन मुख बोले ज्ञानी संसार न डोले उत्तम संयम पाले जाता सफल करे ले ताता उत्तम तप निर्वांछित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि से शोषक होई उत्तम अकिंचन मृत धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दवार्जव साव सत संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्माय गंधर्वपामति करें कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लें ध्यान सुख की रात पुष्पांजलि छिपामी आचार्य महाराज की पूजन आचार्य महाराज की पूजन आह्वान करो प्रश्न नंबर 365 सिर विद्यासागर के चरणों में झुका श्री विनोद भैया पेज नंबर बहुत अच्छा सेट हुआ 365 मतलब हर व्यक्ति को 365 दिन गुरु का गुणगान करना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की थोड़ा ध्यान लगा कि प्रभुवर आएंगे थोड़ा ध्यान लगा श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा जिनके जीवन की हर चर्या पन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जय नागम का सुधा कलश जो जिनके दर्शन को पाकर के ओम ह्रूम सदास्काचार्य विद्यासागर मुनीन्द्रात्तरावतार संभूषट ओम ब्रूम सदास्काचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठाठः स्थापनम् ओम ब्रूम सदास्काचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपामि सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु की जलकण से भवकाल से धोने आया हूँ आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ ओम ह्रीम बोल भाई ओम ब्रूम सदाष्टाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्मजरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है निज जान सका चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी गाप मिट जाए मेरा चंदन को लाया ओम ब्रूम
सहस्त्राचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार तापनाशनाय चंद्रम निरुपामीति बोलो। स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझाने अक्षय निधि को पहचाना अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जाए ज्ञान अरुण कि किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ब्रोम सहस्त्राचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय प्राप्ते क्षतान निर्वपामीति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मतवाला। दक्षिणा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। हम भाव विध्वंस के मन सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रोम श्री सहस्त्राचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। वति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके तृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रोम सहस्त्राचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। मैं दीप समर्पित कर मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रोम श्री सहस्त्राचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय भगवान का विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रोम श्री सहस्त्राचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर में दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि कुछ को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। सदाष्टाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र जाता दृष्टा मेरा वहाँ से क्या नाता है। कैसे अनपद बजाऊं ये भक्त भावना बात। ओम रोमाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय गंधर्पामती। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण अर्पित के है। सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। अल्लाह पूज पिता श्री को सिर में मति को कत कत किया। बचपन के उस विद्याधर में जाके सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से तुम व्रत ब्रह्मचर्य
निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर में से 68 में मुनि पद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदय, मानो रवि तम हरने वाला। परिवार तुम्हारा सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है। वह भेद ज्ञान की छेनी से गिर कर काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वाद राध के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद का कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने। तुम निकल पड़े बस इसीलिए, भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है, अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुमने कैसा सम्मोहन है, क्या है कोई जादू टोना। जो दर्शन तुम्हारे कर जाता, नहीं चाहे कभी विरग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। श्री जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। करताल छंद में क्या जानो, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द हलो, ये अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत। यह अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं ओम रूम षट संसद मूल गुण संयुक्त आचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रूम श्री समय सागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो। सर उठा कर चल सकूं, ऐसा मुझे अभियान दो। निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र कर जाऊं भवोदधीय मुझे दान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रूम षट संसद मूल गुण संयुक्त निर्व्यापक समण मुनि पुंग श्री सुधासागर मुनीन्द्राय अर्घम निर्वपामि ते। ओम ह्रीं भाव पूजा भाव बंदा त्रकाल पूजा त्रकाल बंदा कर भाव नमः श्री अरंजे सदे आचार्य उपाध्याय सर्व साजु पंचम नष्टमना प्रथमानि उपकरणानि चरणानि द्रव्यानि गुण दर्शन प्रसाद्यादि सोटकाने मनोत्तम क्षमाय 10 लक्षण धर्म नमः। सन्मय दर्शन ज्ञान चरण मन जल के विषय तल के विषय आकाश के कुपा के विषय पहाड़ के विषय नगर के विषय उड़लोक मधुलोक पाताल लोक विराजमान कृत्रिम कृत्रिम जिनचे तल जन्म में नमः। पंचमेरु संबंधी अशीति जनालय जन्म में नंदी सुरदिम पावन जल बना 5 भरत 5 अरबदा 720 तीर्थंकरे नमः। सम्मे सगर कैलाश चंपापुर पावपुर गिरनार सोनागिरी महाराजगिरी शत्रुंजय तारंगा मथुरा आदि दक्षिण द्रवणवा जैन बिद्री मूडबद्री हसनपुर चंदेरी पपुरा युद्ध चमत्कार जी महावर जी पदमपुरी जारा संगाने राधे अस्य क्षेत्र मनवा श्री चरण दिदारी सप्त परमेश्वरा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम श्री विष्णु महादेव महावीर परम चतुर्विंशति तीर्थकर परम देवाद्यानामादि जमुदे बर्तक्षते आर्यखंडे मध्य प्रदेश अशोक नगरी नागनगरी मासानुमते मासे शुक्ल पक्षे तिथि नवम्याम अद्य दिने वासरे मुन्यार्का श्रावक शरणक्रम सकल कर्मचार्थम जलाद्यर्पण पामते स्वाहा। शांतिनाथ मुख सस्वनहारे शील गुण संयमदारी लखन 108 पराजय निर्खत नयन कमंडल नाजे पंचम चक्रवर्ती वद्दारी सोलम तीर्थंकर सुकारी इंद्र नरेंद्र पूजन नमो शांति शांति विदायक
अपन की वर्षा धुंधुभियासन वाणी सरसा छत्र चमर भामंडल वारी ये तो प्रातिहार मनहारी शांति जने शांत सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति जय हम सबको पढ़े तिने चिन पार संग पूजे जन मुकुटहार ग्रेट लागे इंद्रादि और पूज पदार्थ जाके तो शांतिनाथ प्रभु जगत प्रदीप मेरे लिए करही शांति सदा संपूजकों को प्रदीप पालकों को यतीनकों को यति नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को लेकी जे सुखे हे जिन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुख बलियत हो धर्मधारी नरेसा होवे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुषमय बरते हो न दुष्काल मारे सारे ही देश धारे जिन पर वृष को जो सदा सौख्यकारी घात कर्म जिन्नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विस्मादिक जिन्नाज शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संग गति का सद्भितों का सुयस कह के दोष ढाकू सभी का बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तौलो से हूँ चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जो लो पायन मुक्ति पद मैंने अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुण्य क्षणाऊं भव दुख से हे जग बंधु जनेश्वर पाऊं तब चरण मनाली मनस्मा सुलभ कर्मों का छे सबो सुसारे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ये चश्मा जिसका भी हो ले जाना भाई। अच्छा सर बिंजन हो जान के रही टूट जो तुम शास्त्र परम गुरु सो सब पूर्ण हो जानू नहीं जानू आवान और विसर्जन मुनि क्षमा करो भगवान मंत्री धनी क्रियाहीन देव क्षमा करो राघव मुझे देव चरण की से आए जो देवगण पूजे भक्तिमान ते अब जाबो कृपा कर अपने अपने दान से जिनवर की आस गाली जैसी चढ़ाए भोभो के बाद कटे दुख दूर हो जाए देव पुष्पांजलि सभी विसर्जन करें। 2 मिनट के अंदर अपनी पोजीशन लें, बैठे नहीं, पहले टेबल को अलग करें। कोई भी टेबल किसी के पास में रखी हुई नहीं रहेगी। 2 मिनट 2 मिनट। बोलो देवादिदेव 1008 दर्शनोदय वाले खड़े बाबा बड़े बाबा भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती ज्ञान शिरोमणि गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 32वें अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर का ये आज उत्तम सत्य धर्म पर पूज्यवर की मंगल देशना में श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत शीघ्रता से सभी शिविरार्थी वॉलेंटियर्स पीछे पहुंचे और शिविरार्थी शीघ्रता से स्थान को व्यवस्थित करके व्यवस्थित विराजें। नीचे से उतरे नीचे से। आज पुनः हम चलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की ओर। आचार्य भगवान के चित्र के अनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे चक्रवर्ती द्वय शिविर पुण्यार्जक द्वय को वह पधारें, आचार्य भगवान के चित्र को का अनावरण करें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज हमारे बीच मुंबई से पधारे काला परिवार श्री दादा सुमति कुमार जी, कमल कुमार जी, तरुण कुमार जी। काला परिवार मुंबई ने प्रथम महाशांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वहीं दूसरी ओर से महाशांति धारा करने का सौभाग्य हमारे आनंद कटपीस परिवार आनंद कुमार जी, अतुल कुमार जी, गुड्डू भैया, समस्त आनंद कटपीस परिवार को सौभाग्य मिला है। मैं निवेदन करूंगा पधारें हमारे शिविर के निर्देशक जी, आप भी पधारें और सहभागिता प्रदान करें। कमेटी से अनुरोध करूंगा इन दोनों परिवारों को तिलक, माला, पगड़ी, श्रीफल से सम्मानित करें। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर शुभ आशीष प्राप्त करें। आइए दादा भाई सुमति कुमार जी को ब्यावर में श्रावक संस्कार शिविर के शिविर पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 मिनट हो चुके हैं। देखो अभी भी टेबल तुम्हारी उठी नहीं। यहाँ तो आदेश का तुरंत पालन होना चाहिए, कैसे नहीं उठ सकती हैं?
बैठ जाओ सभी, जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं जल्दी। वॉलेंटियर शोरगुल ना करें, पीछे टेबलें लगा दें प्रतिदिन की भांति, और शिवरार्थी थोड़ा सा आगे खिसक के बैठ जाएं। महाराज श्री का ओम शांति ही पर्याप्त मंत्र है, उसमें हमें संकेत में समझ जाना चाहिए और जल्दी से बैठ जाएं। सुमन जी। शिवरार्थी यत्र तत्र घूमे नहीं। सुमन जी काला, सुमन जी जावर पधारे। सुमति प्रकाश जी राव का पूज्यवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। आनंद कटपीस परिवार अशोकनगर, काला परिवार मुंबई, ब्यावर वाले आप पधारें। हमारी कमेटी आपका यहाँ अभिनंदन भी कर रही है और हम गौरवान्वित हैं। पूज्यवर के ऐसे भक्त जो मुंबई से चलकर 10 उपवास की साधना पूज्यवर के श्री चरणों में प्रतिवर्ष करते रहते हैं। और दोनों वैसे तो भूलता सुमन जी सीए हैं। आइए अध्यक्ष जी हमारे ब्यावर परिवार का, पूरे ब्यावर परिवार का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री आनंद कुमार जी आनंद कटपीस अतुल शीघ्रता से पधारे पूरे परिवार। और श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। हम चलेंगे पूज्यवर के चरणों की ओर। पूज्यवर से प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, उत्तम सत्य धर्म की। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण त्रिकाल 24 प्रेरक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सबसे पहले व्यक्ति को यह विचार करना पड़ता है, करना चाहिए कि हमारा मन गंदा करने वाला कौन है। हमारे वचनों को गंदा कौन करता है, किसके कारण से हमारे मुख से गंदे वचन निकलते हैं, इस काया से गंदे कार्य क्यों हो जाते हैं, इसका सबसे पहले विचार किया जाता है। और एक बार यदि हमने अपने जीवन की गंदगी निकाल दी और जो गंदा करने वाली ये 4 कसाएं हैं, इन कसायों का यदि विमोचन हो गया तो फिर आगे के धर्म करना नहीं पड़ेंगे, सहज भाव में होते जाएंगे। ये 4 धर्म हमें करने योग्य हैं, पुरुषार्थ करना पड़ता है। इनके लिए बहुत कठिन होता है क्योंकि ये आत्मा में घुल मिल गए। जब कोई चीज किसी में घुल मिल जाए तो उसमें से निकालना बहुत कठिन होता है। अलग रखी हुई वस्तु से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक क्षेत्रावगाही क्या एक रूप जैसे हो गए हों तो उनको अलग करना बहुत कठिन है। 4 कसाएं हमारी आत्मा में ऐसे एक रूप 2 रूप हो गए कि इनके हमें 2 भेद करना पड़े, द्रव्य भेद कसाय और भाव कसाय। कर्म के रूप में जो उदय में आती है वह द्रव्य कसाय,
और उसके निमित्त से जो परिणाम विकृत होते हैं वह है भाव कसाय। और भाव हमारा खुद का ही परिणाम हो गया, खुद का ही ज्ञान कसायवान हो गया, खुद ने ही कसाय का रूप धारण कर लिया। जब स्वयं कसाय रूप हो जाती है, जैसे कल मैंने कहा था, ज्ञान में कसाय हो तो हटाई जा सकती है, ज्ञान ही कसाय रूप हो गया। आत्मा में कसाय हुई हो तो ठीक है, आत्मा ही कसाय रूप हो गया। पर्याय में यदि कसाय हुई हो तो हटा देंगे, पर्याय ही कसाय रूप हो गई। जम कुणदि भाव मादा कत्तासो बोधि तस्य भावस्य निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तार। जिस समय आत्मा जिस भावों को करता है, आत्मा उसी भाव रूप हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है, पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्ति काय की टीका में तो ये लिख दिया कि कैसे उद्धार होगा। राग द्वेष ऐसे लग रहे हैं जैसे आत्मा के स्वभाव बन गए। राग करना नहीं पड़ रहा, राग हो जाता है। द्वेष करना नहीं पड़ता, द्वेष हो जाता है। लाख उपाय सोचता है कि मैं द्वेष नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही दुश्मन दिखता है द्वेष प्रकट हो जाता है। लाख उपाय करता है मैं किसी से राग नहीं करूंगा, लेकिन अपना व्यक्ति दिखते ही राग स्वतः जाग जाता है। संसारी में इतना अभ्यास हो गया है कि जयसेन स्वामी कहते हैं राग द्वेष जैसे लग रहे हैं जैसे स्वभाव बन गए। गुरु समझा रहे तब भी नहीं जा रहे, स्वाध्याय कर रहा है तब भी नहीं जा रहे, साधना तपस्या कर रहा है तब भी नहीं जा रहे। ये तो सहज भाव में, वैराग्य में सहज भाव आना चाहिए। जगमाही सहज वैराग्य। आज तो उल्टा हो रहा है, जगमाही सहज रागी। धर्म शास्त्रों में कहा है कि जगमाही सहज वैरागी। सहज वैराग्य जागो, बनावटी नहीं। हमें वैराग्य लाना नहीं पड़े, हट नहीं। हमें आंख बंद न करना पड़े, खुली आंख भी बीतरागी हो जाए, वह कहलाता है सहज भाव। आंख बंद करने के बाद यदि हमें राग की वस्तु नहीं दिखी तो हमें राग पैदा नहीं हुआ, ये बनावटी राग है। सहज राग, सहज वैराग, सहज वैराग सब कुछ देख रहा है फिर भी राग नहीं हो रहा है। अनिष्ट वस्तु देख रहा है, द्वेष नहीं हो रहा है। शुभ राग के वचन सुन रहा है लेकिन राग नहीं हो रहा है। द्वेष के वचन सुन रहा है लेकिन द्वेष नहीं हो रहा है। द्वेष पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी वो नहीं देख रहा है। तो एक पंडित जी बनारसी दास ने एक सहज वैराग का चर्चा करके बहुत कुछ रहस्य खोल दिया। वैराग्य की चर्चा नहीं, उन्होंने कहा सहज वैराग। जैसे हमने कहा था ना, क्षमा की चर्चा नहीं, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा की चर्चा नहीं, उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा। क्षमा भी हम अनंतों बार कर लेते हैं, उत्तम क्षमा भी अनंतों बार कर लेते हैं, लेकिन उत्तम क्षमा धर्म का रूप नहीं बन पाती। ऐसा ही वैराग्य तो हमने अनंतों बार किया, वैराग तो, लेकिन सहज वैराग। हम अग्नि से भागे नहीं, अग्नि में रह करके हमें जलना नहीं है। संसार में रहकर हमें संसार से ऊपर उठना है। सारे गेय तुम्हारे पास, सारी इंद्रियां व्यापार करते हुए भी वैरागी हो जाए, व्यापार करते हुए वैरागी हो जाए। सारा ज्ञान सबको जानता हुआ भी वैरागी हो जाए। बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है,
तलबगार नहीं है। ये है सहज वैराग। दुनिया में रह रहा है पर दुनिया में नहीं है वो। संसार में रह रहा है लेकिन संसार में नहीं है वो। सबसे ऊपर उठ गया। ये सहज वैराग पंडित जी ने दे करके एक ऐसा सोचने का मौका दिया, एक ऐसी रहस्य की गुत्थी खोल दी। सारी दुनिया में हट वैराग है। हमें छोड़ना पड़ता है कि मैं यह वस्तु से वैराग लेता हूं। नहीं, प्रारंभ की दशा में तो होता है, बाद में तो सहज वैराग, जिसे सहज वैराग का दूसरा नाम है ज्ञायक स्वभाव, मात ज्ञाता दृष्टा, साक्षी भाव। अन्य मत में इसे ज्ञान योग कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ ही है, ज्ञान योग का अर्थ ही है मात जानता है। जैन शास्त्रों में से ज्ञायक स्वभावी कहा। ऐसी दशा जब सहज हो जाए, पर पूज्यवर जयसेन स्वामी खेद व्यक्त करते हैं, वैराग्य सहज होना चाहिए, यहां तो राग सहज हो रहा है। सहज राग हो रहा है। आंख बंद है फिर भी राग हो रहा है, कान बह रहा है फिर भी राग हो रहा है, मौन बैठा है फिर भी अंदर राग कर रहा है, कमरे में बंद है लेकिन सारे जगत को राग द्वेष कर रहा है, चारों तरफ से बंद है, हथकड़ियां डली है तो भी हिंसा कर रहा है, मुंह में पट्टी चिपका दी गई फिर भी झूठ बोल रहा है, कानों में रुई लगा दी गई फिर भी गलत सुन रहा है। सब कुछ करते हुए भी ये कहलाता है सहज राग। राग का निमित्त नहीं है फिर भी राग हो रहा है, राग की वस्तु नहीं है फिर भी आंख बंद करते करते वह राग में चला जाता है। पता ही नहीं चलता, माला फेरते फेरते कब राग की वस्तु में पहुंच जाता है। वस्तु है ही नहीं, यहां वस्तु है ही नहीं, फिर भी मन में उस वस्तु के प्रति राग है। आप 10 दिन के लिए सब परिवार छोड़ चुके हो, संकल्प कर चुके हो, फिर भी ना जाने कितने बार तुम्हारा मन घर में चला जाता है, पता ही नहीं चलता। तुम छोड़ दिया, संकल्प कर लिया, मैं 10 दिन तक सब परिवार का त्याग करता हूं, पर सहज राग जाग जाता है, मन चला ही जाता है। महाराज समझा रहे हैं, गुरु तुम्हारे लिए इतना अच्छा समझा करके ताड़ना भी दे रहे हैं, डांट भी रहे, समझा रहे, फिर भी सहज बजा, सहज राग जागता है। और ये सहज राग जो हमारी आत्मा का स्वभाव बन गया है, इससे छूटना बहुत कठिन है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि आत्मा के भाव बन गए थे, ये आत्मा का रूप बन गए थे चारों कषायों के बाद। इसलिए सत्य पहले नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम लोगों को अध्यात्म सिखाओ, आत्मा सिखा, अनुभव सिखाओ। सिखा दो, अनमोल चीज है, लेकिन पहले ये बताओ, मैं उसी को आत्मा का वैभव दिखा सकता हूं जिसकी आत्मा शुद्ध हो। आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है, बहुत अच्छी बनाई। सामने वाला एक व्यक्ति कटोरा लेके आया, बोले आप खीर दे रहे हो? बोले हाँ दे दो, लेकिन उस कटोरे में मिट्टी पड़ी थी, कंकड़ पड़े थे, गंदा था। तुमने कहा भैया क्या कर रहे हो, ये कटोरे में तो गंदगी पड़ी है, मेरी खीर खराब और हो जाएगी। वो कहला देना हो तो दो, हम तो कटोरा तो नहीं मांजेंगे, कटोरा तो नहीं मांजेंगे, कटोरा तो साफ नहीं करेंगे, आप तो इसी में देना हो तो दो। खीर परोसने वाला कहता भैया कुछ भी करो, मैं इस गंदे कटोरे में तो खीर नहीं दूंगा, पहले इस कटोरे की आप को साफ कीजिए। वो कहता मैं साफ करूंगा नहीं। खीर बनाने वाला कहता मैं खीर दूंगा। बस यही स्थिति चल रही है।
आज पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी, आज सत्य धर्म है, यह सत स्वरूप जो आत्मा का है, यह मैं परोसना चाहता हूं, लेकिन पहले गंदे कटोरे की गंदगी तो निकालो। गंदगी निकाले बिना नहीं, मैं तो असंयमी रहूंगा, मैं तो परिग्रही रहूंगा, मैं तो संसार के राग द्वेष सब करूंगा, और उसके बावजूद भी मैं आत्मा का अनुभव करूंगा, आत्मा का आनंद दे दो। पूज्यवर आत्मानुशासन के लेखक गुणभद्राचार्य ने स्पष्ट लिखा, जब तक इसकी बाह्य परिग्रह के प्रति ममत्व राग द्वेषादि भाव हैं, तब तक वो उसे शुद्ध उपयोग का उपदेश भी नहीं दिया जा सकता, वो उसका पात्र नहीं है। पहले, सबसे पहले उसको छोड़ना पड़ेगा पर पदार्थों के प्रति ममत्व। अतः 4 दिन 4 कषायों को निर्मल किया, क्रोध को क्षमा से हटाया, मान को मार्दव से हटाया, और आर्जव को, वक्रता को आर्जव से हटाया, और लोभ को सौच से हटाया। ये 4 कषायों को जब हटाया, तब आज आया है लो, अब तुम्हें सत स्वरूप प्रकट नहीं करना। यदि कषायें शांत हो गई हो, कषायों का विमोचन हो गया हो, तो सत्य को तुम्हें प्राप्त नहीं करना। सत्य तो हमारा स्वरूप है, वो तो अपने आप प्रकट हो जाए। ये जो कषायें थी, ये थी बादल, मिथ्यात्व था ये। जैसे अपन ध्यान में मगरमच्छ देखते हैं ना, नागिन देखते हैं ना, ये मगरमच्छ और कषायें सब समाप्त हो गई। अब कोई डरने की बात नहीं। बादलों को हटा दो, सूर्य का प्रकाश शाश्वत है। सत कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, सत हमारी आत्मा में सदा से विद्यमान है। इन कषायों ने उस सत को ढक दिया था। इन कषायों के कारण से ही व्यक्ति झूठ बोलता था। क्रोध में व्यक्ति झूठ बोलता है। जब क्रोध व्यक्ति को आता है, मुख से सत्य नहीं निकलता, गाली निकलती है, वो गालीवान है ही नहीं। जो गाली दे रहा है जिसको, वो गाली के योग्य है ही नहीं। वो तो आदमी है, वो तो मनुष्य है, वो तो चेतन आत्मा है, और तुम उसे गाली दे रहे हो। झूठ कभी भी क्रोध में जब भी अशब्द शब्द निकलेगा, वो क्रोध में निकलेगा। कभी भी कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो मान के लिए बोलेगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं नहीं बोल सकता। इज्जत का सवाल, वक्रता रहेगी तभी झूठ बोलेगा। मायावी व्यक्ति कभी सत्य बोल ही नहीं सकता। और लोभ के लिए तो तुम कितना झूठ बोलते हो, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लोभ के लिए 1-1, 2-2 रुपये के लिए दुकान पे ग्राहक से कितना झूठ बोलते हो। कितना सस्ता है, सत्य लुटा देते हो मात्र 5-10 रुपए के कारण, 100 रुपए के कारण झूठ बोल देते हो। मात्र 100 रुपए के कारण झूठ बोलता है। कितना सस्ता कर दिया हमने सत्य को, कितना सस्ता लुटा दिया। 100 रुपए का सवाल था, सांची बोलते तो 100 रुपया कम मिलता, और झूठ बोल दिया तो 100 रुपया ज्यादा मिल गया। यानी सत्य को तुमने 100 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये में लोभ ने, इस लोभ कषाय ने सत्य को कितना सस्ता कर दिया। जो अनमोल था, जो हमारे आत्मा का स्वभाव था, हमने उसे थोड़े से लोभ में बेच दिया, झूठ बोल दिया। 100 रुपये के लोभ में, 100 रुपये के लालच में हम हिम्मत नहीं कर पाए कि चाहे कुछ भी हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यदि आपने कुछ दिन के लिए नियम बना लिया, आपकी रेपुटेशन ऐसी बनेगी
कि सारा जगत तुम्हारी दुकान पे सामने लाइन लगाएगा, लेकिन एक दिन तो घाटा उठाना पड़ेगा, एक दिन तो आपको खाली बैठना पड़ेगा, एक दिन तो आपके ग्राहक सब भागेंगे, क्योंकि उनको बुरी आदत पड़ी हुई है, बहुत बुरी आदत पड़ी हुई है। वो आदत के कारण से वो समझेंगे तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। लेकिन एक दिन अपने जीवन में लोभ के कारण से थोड़ा सा लोभ त्याग, लोभ हट गया, अब सत्य को प्रकट नहीं करना, अब वो प्रकाश अपने आप होगा और सारा जगत तुमसे प्रकाशित होगा। एक बार सत्य की तरफ तुम्हें दृष्टि करना है, पहले तुम्हारी हंसी उड़ेगी, सत्यवादी जग में दुखी रहेगा, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। ये दुनिया इतनी बेईमान हो गई है कि सत्यवान को भी लोग बेईमान समझते हैं, क्योंकि झूठ बोलने वालों की संख्या जब बढ़ जाती है तो सत्य बोलने वाला भी वहां झूठा सिद्ध हो जाता है। आजकल ये नियम हो गया, असत्य को 100 बार बोलो, अपने आप सत्य हो जाएगा। असत्य को 100 बार बोलो, सत्य हो जाएगा। बार बार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, तो लोग कुछ समझेंगे, अरे भाई इतने दिन से बोल रहा है तो कोई तो इसमें। ये दुनिया की नीति देखो, एक नीतियां हैं, वो चीज को बार बार बोलते रहो। वो बोल इसीलिए रहा है कि बोले जाओ, बोले जाओ, आज नहीं मान रहा, कल नहीं मान रहा, परसों नहीं मान रहा, और जब 1000 बार बोलेंगे तो नियम से कोई कहेंगे अरे भाई कोई ना कोई दम है, तभी तो ये इतने दिन से एक ही बात बोल रहा है। यह बेईमानी का लक्षण है। सत्यवान एक बार बोलता है, असत्यवान 100 बार बोलता है, असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए। असत्यवान का सबसे बड़ा लक्षण है, असत्यवान एक ही बात को बार बार बोल रहा हो, एक ही बात को बार बार बोल रहा हो, समझ लेना ये असत्य को सत्य सिद्ध करना चाहता है। वही बात बार बार, वही बात बार बार। उनको विश्वास नहीं है कि मेरा सत्य है, उसको असत्य की धारणा बनाना है, बार बार बोलता है। कभी भी हो वह अपने आप में असत्य को सत्य सिद्ध कर रहा है। और सत्यवान व्यक्ति होता है, वो कहता है एक बार बोल दिया, जो सत्य था, है और रहेगा। मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूं, क्योंकि सत्य एक बार बोलेगा। बेईमान लोगों की यही बदमाशी होती है। दुकान पे बैठे बैठे तुम बेईमानी यही करते रहते हो और सौगंध ने कभी खाते रहते हो, भगवान की कसम, बेटे की कसम, तुम्हारी कसम, हमारी कसम। कितनी कसम खाते हो, ये जितनी कर रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं, यही झूठ है। मैं सत्य बोल रहा हूं, यही झूठ है। सत्यवान कभी सौगंध खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई सौगंध होती ही नहीं। असत्यवान को सौगंध खाना पड़ती, सत्यवान क्या सौगंध खाएगा? सत्य से बड़ा कोई सौगंध होती ही नहीं। सत्य तो भगवान से भी बड़ा होता है। क्या भगवान की सौगंध खाऊं? सत्य भगवान से भी बड़ा होता है। धर्म धर्मात्मा से बड़ा होता है। धर्म धर्मात्मा से बड़ा होता है। घड़े से बड़ा मूल्यवान घी होता है। घड़े में घी होता है, घड़ा मूल्यवान नहीं होता, घी मूल्यवान होता है। इसी प्रकार धर्म मूल्यवान होता है, धर्मात्मा मूल्यवान नहीं होता। भगवान धर्मी है और सत्य धर्म है। सत्य धर्म भगवान से भी बड़ा है। क्या भगवान की सौगंध खाऊं? धर्म गुरु से भी बड़ा है, क्या गुरु की सौगंध खाऊं? धर्म परिवार से भी बड़ा है, क्या बेटे की सौगंध खाऊं? मैं सत्य बोल रहा हूं ना। सत्य कभी चुनौती नहीं देता। आओ मेरे से पास आओ, मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूं। सत्य दिखाया नहीं जाता, सत्य देखने में आता है। जो सत्य दिखा रहा है, समझ लेना उसने पालिश कर दिया है मूर्ति पर। सत्य दिखाया नहीं जाता, सत्य देखने में
आता है, सत्य की महक ऐसी होती है जैसे कस्तूरी कहीं नहीं जाती है। कस्तूरी नहीं कहती है कि मेरे में सुगंध है, वो तो सुगंध अपने आप आती है। सत्य को प्रकट नहीं करना, सत्य को प्रकट नहीं करना, सत्य प्रकट हो जाएगा। देखो सत्य का चमत्कार देखना, बस आपके अंदर वह होना चाहिए जो मैंने कहा। आप यदि लोभ में हैं, झूठा हैं, तो आप सत्य को प्रकट करने के लिए जी जोर लगा देंगे, जी जोर लगा देंगे। 10 लोगों को इकट्ठा करेंगे, आओ भैया देखो मैं कोई झूठ बोल रहा हूं क्या, समझ लेना महा झूठा है। 10 को इकट्ठा करेगा, 100 को बुलाएगा, फिर मीडिया को बुलाएगा, फिर दुनिया पता नहीं वो क्या क्या करता है। यही सबसे बड़े झूठा और बेईमान की निशानी। वो अपना बहुमत बना रहा है। सत्य के लिए बहुमत नहीं बनाया जाता। सत्य एक था, एक है और एक ही रहेगा। सत्य बहुमत पर आधारित है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है इस पर, सत्य का निर्णय बहुमत से नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है, अद्वैत होता है, अखंड होता है। बहुमत से सत्य की कोई सिद्धि नहीं होती। और इसीलिए तो होता है, आपने देखा अदालतों में कई बार निरपराधी अदालतों में फांसी पे चढ़ जाता है, निरपराधी कई बार जेल हो जाता है। क्यों? 2 गवाह झूठे मिल गए, बस खत्म हो गया। बहुमत हो गया, बहुमत हो गया, निर्णय कर लिया, 2 ने गवाह दे दी कि मैंने ये कार्य देखा है, इन्होंने किया है, ले साहब उसने नहीं किया था। 2 गवाहों के आधार पर उसको जेल हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत दिनों के बाद समझ में आई कि अदालत की जब न्याय की देवी बनाई जाती है तो हाथ में तराजू दी जाती है और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मैंने कहा ये क्यों? न्याय में आंखों पर पट्टी, वो भी काली पट्टी अदालतों में लगी रहती है। उसका मतलब ये है कि कानून कुछ नहीं जानता। गवाह जो कहेंगे वही कानून है, कानून को कुछ पता नहीं। मजिस्ट्रेट थोड़ी फील्ड पे था, मजिस्ट्रेट ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है, न्यायाधीश ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, कानून ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। गवाहों ने जो कहेंगे, वकील यदि सिद्ध कर देगा तो वह अपराधी भी निरपराधी हो जाएगा और निरपराधी अपराधी हो जाएगा। माद वकील की कला है, माद गवाहों का चमत्कार है। पूरी अदालतों के निर्णय गवाहों के ऊपर आश्रित होते हैं। साक्ष्य बाद में आता है, गवाह पहले आता है और उस गवाह के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है। आप देखना हर जेल में, हर अदालत में साल भर में 1-2 निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो सत्य से परे होते हैं। उसमें मजिस्ट्रेट की गलती नहीं है, कानून की गलती नहीं है। कानून कहता है मैं क्या करूं, गवाह ऐसे ही थे, मैं क्या करूं, इसने बचने का कोई साक्ष्य नहीं था, उसने साक्ष्य दे दिए, उसने साक्ष्य दे दिया, गवाह दे दिया, मैं क्या करूं। कानून की गलती नहीं। कानून कहता है मेरा नेचर ही है, यानी आंखों पर पट्टी बांध करके तराजू तौल रही है, वह न्याय की देवी पट्टी बांध कर तराजू तौल रही। बहुत दिनों में समझ में आया मुझे कि इसका रीजन क्या है। इसी प्रकार जब असत्य सामने आता है तो उसको गवाह की जरूरत पड़ती है। वो बहुमत जुटाता है, वो सबको इकट्ठा करता है, वो कानून में भी जाता है, वो जाकर के अपने आप के नाना प्रकार के विकल्प करता है, प्रचार करेगा। समझ लेना यही असत्य की निशानी है, झूठा है। सत्यवान, हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है सत्यवादी की। एक झूठा आरोप लगा दिया सेठ सुदर्शन के ऊपर एक बहुत बड़ी ताकतवान शक्तिमान अभया रानी ने, और ऐसा आरोप लगाया नारी जाती है। उसने इस ढंग से अपना प्रदर्शन किया, इस ढंग से प्रदर्शन किया
सभी नारियां नहीं, कुछ नारियां ऐसी होती हैं। कई नारियां नारीपन से ऊपर उठ जाए तो वह देवी कहलाती है, जिसे माता कहते हैं, बहन कहते हैं, बिटिया कहते हैं। यदि स्त्री मां के रूप में है, यदि स्त्री के पास है कि मैं किसी की बेटी हूं, यदि नारी के पास है मैं किसी की बहन हूं, नारी के पास यदि ये भाव है कि मैं किसी की मां हूं, यदि ये नेचर नारी में जाग जाए, 3, वो नारी सारे जगत की देवी मानी जाती है। लेकिन जब नारी में नारित्व जागता है तो उससे बहुत खतरा होता है। उसने एक अपवाद लगा दिया, सारी गलती उसी रानी की थी। सुदर्शन बेचारे की कोई गलती नहीं थी, लेकिन बस उसकी इच्छा पूरी नहीं की, उसका मान सम्मान नहीं किया। उसकी इच्छा पूरी नहीं करने से उसने आरोप लगा दिया, देखो तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं इतना बदनाम कर दूंगी, इतना बदनाम कर दूंगी, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, हमारी सब सुनेगी। बताओ भैया, एक और तुम पुरुष हो और एक महिला चिल्ला रही है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और तुम कह रहे नहीं नहीं मैंने नहीं किया। बोलो जनता किसके पक्ष में जाएगी? नारी कह रही, महिला कह रही मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, और तुम चिल्ला रहे हो भगवान की कसम, महाराज की कसम, हमने ऐसा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। जनता तब भी उसी नारी के पक्ष में बोलेगी, तुम्हारी सौगंध फोगंध कोई सुनने वाला नहीं। ये नारी की गॉड गिफ्ट है, नारी की गॉड गिफ्ट है कि नारी झूठी भी आवाज उठाए तो उसके पक्ष में 4 लोग खड़े हो जाते। पुरुष के पास एक अभिशाप है कि वो सत्य का पक्ष लेके खड़े तो भी अकेला खड़ा रह जाता है, कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी रानी ने ऐसा झूठा अपराध लगा दिया, झूठ बोल दिया। सेठ सुदर्शन कहता है क्या करूं, ये तो बिल्कुल झूठ पर झूठ बोले जा रही है। रोने बैठ गई। सबसे ज्यादा स्त्री का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? समझ लेना। जब रोने बैठ जाए नारी तो समझ लेना कोई ना कोई झूठी बात को छुपा रही है। जब जब नारी रोती है समझ लेना चाहिए वो कोई सत्य को छुपाना चाह रही है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। क्योंकि नारी के पास, सभी नारियां नहीं, ये देखना, कुछ नारियों के पास एक आंसू ऐसी कवच है जिस आंसुओं के आंचल में अच्छे अच्छे सत्य छुप जाते हैं और असत्य उजागर हो जाते, सबसे रोने के प्रति आ जाते। और ऐसा नाटक कर देगी, ऐसे आंसू बहा देगी कि आप देख के दंग रह जाओगे, दया आ जाए। अरे राम 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 राम, इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, देखो बेचारी के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। रानी ने भी यही किया, इतनी रोई, सारी सभा रानी के पक्ष में हो गई। सेठ सुदर्शन ने कहा सत्य को बोलने की जरूरत नहीं है, सत्य को गवाही की जरूरत नहीं है, सत्य को मैं सिद्ध नहीं करूंगा। चुपचाप रह गए, सबने हंसी उड़ाई। तू मौन बैठा है इसका अर्थ है कि तूने ये अपराध किया है। उस समय इतनी जांचें फांचे तो चलती नहीं थी, पोस्टमार्टम होते नहीं थे। तू चुप क्यों है? चुप करना बता रहा है कि तूने अपराध किया है, नहीं तो बोल, तू सफाई दे कि मैंने अपराध नहीं किया। सबने कहा बोलो, कुछ बोलो, अपराध नहीं किया। सेठ सुदर्शन ने कहा सत्यवान बोलता नहीं है, असत्यवान बोले बिना रहता नहीं है। सत्यवान सिद्ध नहीं करता है, मैं सिद्ध करूं सत्य को। और एक झूठा के सामने, एक बेईमान के सामने, एक झूठे से मैं बहस करूं। झूठे से बहस करने का अर्थ है झूठे को बढ़ावा देना।
इसकी ये पोजीशन, कहाँ इतने निम्न परिणाम इसके, और मैं इतना व्रत का धारण करने वाला, मैं सत्य को असत्य से नहीं भिड़ने दूंगा। युद्ध लड़ो तो बराबरी वाले से लड़ो, अपने से कमजोर से कभी युद्ध मत बनना। इज्जत वाले हो तो इज्जत वाले से युद्ध लड़े, इज्जत वाले से बहस करे, इज्जत वाले से बात करे। इज्जत वाला यदि बेइज्जती वाले से बात करेगा तो बेइज्जती वाले की इज्जत बढ़ेगी और इज्जत वाले की इज्जत घटेगी। किससे बात करना? इज्जत वाले से बात करो। तुम्हारे से बात करने लायक वो है कि नहीं? सेठ सुदर्शन कहते हैं इस सभा में किससे बात करो, कोई बात करने लायक ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना महानुभाव, मोटिवेशन है। किसी भी व्यक्ति के साथ मुंह नहीं लगना। कौन है सामने वाला, जवाब भी देना है तो इज्जत वाले को दो। ऐरा खेरा लोग तो चाहते हैं कि तुम मेरी बात का जवाब दो, जिससे उनकी इज्जत बढ़ेगी और तुम्हारी इज्जत घटेगी। अपनी बिल्कुल मौन हो जाओ, शायद। मैं जब बहुत शुरू की घटना है, आचार्य श्री अकेले महाराज थे। आचार्य श्री सामने जा रहे थे और एक बच्चा बिना वस्त्र का खड़ा था, और हमारे आचार्य श्री बोले नागा बाबा जा रहा, नागा बाबा जा रहा। अब मैं भी उस समय छोटा था, गड़बड़ नहीं करना, मैं क्षुल्लक था। अब छोटी सी उम्र थी तो हमें अच्छा नहीं लगा कि मेरे गुरु का क्या कह रहा है, नागा बाबा। तो मैं पीछे चल रहा था, हम दो महाराज थे, तो हम उसके पास गए, तुम भी तो नंगा है। तो वो चिल्ला पड़ा, मम्मी मम्मी ये बाबा मुझसे नंगा कह रहा है। अरे मैंने की बारे बात दादागिरी, तूने मेरे महाराज को नंगा कहा तो मैंने किसी को नहीं याद तेरे लिए कहा। तो आचार्य से सुन लिया तो क्या कर रहे हो, तो बोले क्या बोल रहे थे? मैंने कि वो आपको नंगा बोला मैंने। तो बोले तुम महाराज हो, वो बच्चा है, किससे लड़ रहे थे? किससे मुंह लग रहे थे तुम मैं क्षुल्लक था उस समय, तुम क्षुल्लक हो और वो बालक है। तुम बालक से बहस कर रहे हो, उसने नंगा कहा तो तुमने नंगा कह दिया। अरे भाई बहस करना है तो बराबरी वाले से करो, वो छोकरे से क्या कर रहे हो? वो बात मुझे पूज्य गुरुदेव की जब कभी भी वो मंत्र बन गया मेरी जिंदगी का। उस दिन मैंने क्या एक बच्चे से मुंह लग गया, वो मेरी जिंदगी के लिए मंत्र बन गया। और उसी दिन से मैंने साधना की कि कितना बड़ा गुरु ने मंत्र दे दिया, कभी बहस भी करना है तो बराबरी वाले से करो, अपने से छोटे के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। तुम इज्जत वाले हो, बेइज्जती वाले से मुंह लग रहा, वो तो बोलेगा ही, वो तो अज्ञानी है, वो तो बालक है। उसको कहां पता कि मैं भी नंगा खड़ा हूं, वो तो दूसरे को नंगा दिखता है। अज्ञानी को स्वयं के दोष नहीं दिखते और दूसरों के दोष दिखते। उसे स्वयं का नंगापन नहीं दिख रहा है, उसे महाराज का नग्नपना दिख गया। यही अज्ञानी, यही बालक की दशा है। आचार्य श्री ने 2 मिनट में जो समझाया, आज भी मैं उस गुरु मंत्र की माला फेरता हूं, जाप करता हूं। और जब भी कोई बात आती है तो मैं सारे जगत से ही कहता हूं, आपको जब भी ऐसा मौका पड़े, कोई बहस करना, किसी ने गाली दे दी तो पहले देखना किसने दी है। इज्जत वाले ने दी है, बराबरी वाले ने दी है, अपने से बड़े ने दी है तो कुछ बोलना मत। अपने से छोटे ने दी है तो बोलना मत। बराबरी वाले ने दिया है तो बेटा आ जाओ, मेरे पास भी गाली है। बराबरी वाले से बहस करो, बराबरी वाले से संवाद करो। बराबरी वाला हो तो भी युद्ध बनता। राजनीति में कहा है, तलवार वाला तलवार वाले से लड़ेगा, घोड़े वाला घोड़े से लड़ेगा,
हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, पैदल वाला पैदल से लड़ेगा। ये युद्ध नीति थी, अपने बराबरी वाला। घोड़े वाला पैदल वाले सैनिक को नहीं मार सकता, रथ वाला रथ वाले से लड़ेगा, वो पैदल वाले को नहीं मारेगा। ये जब युद्ध की नीति है, यही सारे जगत में यदि जीना है तो सबसे पहले ये देखो कि क्या वो तुम्हारी बराबरी करने वाला है, क्या वो तुम्हारी बराबरी का है, क्या उसका ज्ञान तुम्हारे बराबर का है, क्या उसकी साधना तुम्हारे बराबर की है, क्या तुम्हारे बराबर उसकी विवेक तुम्हारे बराबर है। यदि बराबर नहीं है, उससे निम्न है, तो महानुभाव बिल्कुल मौन हो जाओ, कहने दो उसको, कहने दो कि तुम्हारे महाराज नांगा हैं, कहने दो, क्योंकि वो बालक है, अज्ञानी है, मूर्ख है, उसके पास सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसलिए चिल्ला रहा है, आओ आओ मेरे पास सत्य है, आओ आओ मेरे पास सत्य है। कुछ नहीं है, असत्य का पिटारा है, असत्य का पिटारा है। सेठ सुदर्शन ने कहा, मैं सत्य को असत्य से लड़ाऊं? सत्य हमेशा सत्य से लड़ता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धबला जी ने कहा, सम्यक दृष्टि से तत्व चर्चा करता है। तत्व चर्चा किससे करें? सम्यक दृष्टि से तत्व चर्चा करें। सम्यक दृष्टि तत्व से स्वाध्याय करें बैठ के। मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों को तत्व चर्चा नहीं, उनको उपदेश दिया जाता है, उनको करुणा की जाती है, और सम्यक दृष्टि से तत्व चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। सामने सज्जन हो तो डिस्कशन करो, बहस नहीं, साधर्मी विसंवाद नहीं। यदि सामने वाला ज्ञानी होगा तो वो शांति से बैठ के कहेगा, भाई अपन तत्व की चर्चा कर लेते, शांति से बैठेगा, उसमें उग्रता नहीं आएगी, उसमें कभी उत्तेजना नहीं आएगी, क्योंकि सामने वाले दोनों साथी बैठे हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो आगे आप बोल दो। ज्ञानी से मिलेगा, तत्व चर्चा होगी, कितनी बड़ी उलझन हो सुलझ जाएगी। दो ज्ञानियों के बीच में यदि उलझन हो जाए, 2 मिनट में सुधर जाएगी। दो ज्ञानियों के बीच में, दो ज्ञानी जब भी उलझते हैं 2 मिनट में सुलझ जाते हैं। एक अज्ञानी, 2 अज्ञानी मिल जाए तो जन्म जन्म तक नहीं सुलझे, और एक ज्ञानी और एक अज्ञानी मिल जाए तो भी कभी सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि एक अज्ञानी है एक ज्ञानी है। क्या सुलझाओगे, क्या सुलझाओगे? सत्य को कभी असत्य से मत भिड़ाना, सत्य को कभी असत्य से मत लड़ाना, क्योंकि असत्य बेइज्जतवान है और सत्य की इज्जत है। सत्य सत्य के पास जाएगा तो सत्य को भी लांछन लगेगा। शुद्ध है, असत्य अशुद्ध है, सत्य शुद्ध है। यदि शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध के पास गया तो बोलो शायद वो शुद्ध हो जाएगा। एक 16 के कपड़े पहने हैं जो सत्यरूप है, एक असत्य कपड़े पहने हैं, तो 16 वाले ने सोचा कि चलो मैं इसको छू लूंगा तो ये 16 का हो जाएगा। नहीं, 16 वाले ने इसलिए छुआ था कि ये 16 का हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। पता चला कि वो 16 वाला भी 17 का हो गया, 17 का हो गया, क्योंकि उसने अशुद्ध। असत्य एक ऐसा है, चाहे तलवार खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा कटना तो हाँ, इसलिए सत्य को असत्य से दूर रखो। सुदर्शन ने निर्णय लिया, नहीं, एक पापी है, मैं पुण्यात्मा। एक पाप का पक्ष, एक पापी अपने पाप को सिद्ध छुपा रहा है, और मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा, मैंने तो कभी इस रानी के प्रति बुरी दृष्टि ही नहीं की, कभी मेरे मन में बुरा भाव भी नहीं आया।
तो उन्होंने मौन ले लिया। सत्य अकेला पड़ गया, पूरी राज्यसभा में सत्य अकेला पड़ गया। सभा के कुछ सज्जन लोग थे, बोले सेठ जी, सेठ सुदर्शन थे, यदि आप कुछ बोलो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं, आप बोलो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। उन्होंने कहा किसके सामने सत्य बोलना है? ये झूठों के सामने। इस असत्य का बोला वाला है, वहां मुझे सत्य सिद्ध करना है, मैं सत्य को सिद्ध नहीं करूंगा। मौन हो गए। मैं सत्य को सिद्ध नहीं करूंगा, सत्य सिद्ध होगा। क्योंकि 4 कसाएं जिसमें से निकल गई हैं, मैंने पहले ही कह दिया, 4 कसाएं जब आत्मा में से निकल जाएं तो सत्य को प्रकट करना नहीं पड़ता। सत्य ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे बादल के हटने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है। बादल को हट गया, 4 कसाएं हट गई ना आत्मा में से, 4 कसाएं हट गई। ये 4 कसाएं जब तक बैठी रही तब तक सत्य का दर्शन हो ही नहीं सकता। जैसे ही 4 घटाएं रूपी बादल हटे, सत्य अपने आप झलझला उठा। सेठ सुदर्शन कहते हैं, सत्य मैं सूर्य हूं, सत्य सूर्य के समान है, सत्य प्रकाशमान है, इसे सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, ये सिद्ध होगा, होगा, होगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य सूली पे चढ़ सकता है, लेकिन सत्य को सूली लग नहीं सकती, ये मेरा दावा है। सूली पर चढ़ सकता है, लेकिन सूली लगेगी नहीं। शव में बदनामी हो गई, सारी सभा ने बोल दिया, मौन बैठा है तभी से सिद्ध कि इसने अपराध किया, क्योंकि कुछ बोल ही नहीं रहा, सिद्धि नहीं कर रहा है। सब ने उसको अपवादित करके, क्योंकि बोल नहीं रहा है इसलिए। महानुभाव, जो बोल नहीं रहा है ये मत समझना कि वो अपराधी है, ये मत समझना कि वो झूठा है। बोल नहीं रहा है इसका अर्थ है कि वो मूर्खों के सामने बोलना उचित नहीं समझ रहा है, क्योंकि इनके सामने बोल के क्या करेगा, उल्टा और अर्थ होगा, उल्टा और कसाय बढ़ेगी, उल्टा और कसाय। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने मिथ्यात अकिंचित करके ऊपर बहुत आचार्य श्री का चिंतन था, लेकिन जितना जितना वो बोलते गए विद्वानों में कसाय बढ़ती गई। मिथ्यात एक अचिंतित का सैद्धांतिक विषय है। आचार्य श्री का सोच था, आगम से सोच था, बहुत बड़ा रहस्य आचार्य श्री ने छुपा हुआ प्रकट किया था, लेकिन जैसे जैसे आचार्य श्री बोलते गए विद्वानों में इतनी कसाय भड़क गई, इतनी कसाय भड़क गई, पेपर पत्रिकाओं में आने लगा कसाय पे कसाय, कसाय पे कसाय। विद्वानों में घमासान युद्ध की स्थिति आ गई। आचार्य श्री को पता चला कि ओहो, यहां कोई भी सत्य सुनने वाला नहीं है, यहां असत्य का बोला वाला है, कोई आगम के रहस्य को सुनने वाला नहीं। सबने अपने अपने अनुसार आगम बना लिए, सबने अपने अपने अनुसार आगम के अर्थ निकाल लिए हैं, सबने आगम के अनुसार अर्थ निकाल लिए, जिसको जैसा लगता है, क्योंकि आगम मित्रवत होता है। मित्र को हर व्यक्ति अपने पक्ष में ले लेता है, बुराइयों में भी पक्ष में ले लेता है। आगम मित्रवत होता है, गुरु शत्रुवत होता है। आगम को लोग, इसलिए तो स्वाध्याय वाले आगम को पसंद क्यों करते, गुरु को पसंद नहीं करते। आप देखना, प्रमादी जो संयम से डरते हैं वे गुरुओं को पसंद नहीं करते, वे अपनी जिंदगी में किसी को गुरु नहीं बनाते, वे गुरुओं के पास नहीं जाते, वो आगम पढ़ते हैं। आगम 4-4 बार स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि आगम मित्रवत होता है, जैसा मोड़ो वैसा मुड़ जाता है, जो अर्थ निकालो वो अर्थ निकल जाता है। अजय रष्टव्यम, जैसा चाहो वैसा निकल जाएगा। आज जाने बकरा, आज जाने
धान पुराना धान, 3 साल पुराना धान। अब तुम्हें जो अर्थ निकालना हो, आगम नहीं बोलेगा। गुरु होगा तो टेक टू ऑर्डर कहेगा कि यहां पर आज यानी 3 साल पुराना धान चावल को चढ़ाना है, बकरा नहीं चढ़ाना। और आगम कहता है मैं तो आज लिखा है आज आने बकरा। जो मांसाहार प्रिय थे वो बकरा निकाल लेंगे, जो शाकाहार प्रिय थे वो धन निकाल लेंगे। इसलिए आज के लोगों को आगम बहुत अच्छा लगता है, शास्त्र बहुत अच्छे लगते हैं। दिन रात शास्त्रों का स्वाध्याय करा लो, क्योंकि अपने मन अनुसार अर्थ निकालना है। जैसा अर्थ चाहेंगे वैसा निकाल लेंगे, कौन रोकने वाला है। वो जो मैं एक कहानी सुनाता हूं, आगम के शास्त्रों के अनुसार कोई सत्य को सुनना ही नहीं चाहता। गुरु के मुख से वही आगम जब गुरु के मुख से पढ़ोगे तो उसी आगम में से सत्य निकलेगा, और बिना गुरु के पढ़ोगे तो तुम सुषंध हो जाओगे। शास्त्र पढ़ना वही है, लेकिन गुरु पढ़ाएंगे कि यहां कौन सा अर्थ निकालना है। अर्पिता नर्पित सिद्धे, तुम अपने मन माने ढंग से शीतलाचार, वही वाली बात। स्वाध्याय प्रेमी थे, बहुत स्वाध्याय होता था, मनमाना अर्थ निकालते थे, पंडित जी भी निकालते थे। एक दिन पंडित जी नहीं गए तो कहा बेटा आज राजा के पास चले जाना, सेठ जी के पास। वो प्रतिदिन बिना स्वाध्याय के नहीं रहते, उनको स्वाध्याय जरूरी है। गए, उसी दिन निकल आया। एक बूंद भी जो शराब पिए वो नरक जाता है, 1 ग्राम मांस खावे, 1 कण मात्र का मांस खावे तो दुर्गति हो जावे। राजा कहता है क्या बकता है रे छोकरा, क्योंकि वो शराबी भी था, मांसाहारी भी था। तेरे बाप ने तो आज तक नहीं बताया ऐसा। बोले राजा साहब यही लिखा है। पंडित का बेटा नहीं होता तो अभी तक मैं निपटा देता तुझे, उठ जा यहां से। चला, घर आके बताया। दूसरे दिन पंडित जी गए, राजा साहब क्या बात है, क्या बात है, यही बेटे को पढ़ाया क्या? बोलो क्या लिखा है इसमें, या तो तुम झूठे हो या बेटा झूठा है। बोले राजा साहब बेटा अभी नया नया सीखा था, लिखा तो सही है लेकिन वो समझा नहीं पाया। लिखा तो सही है इसमें, समझा नहीं पाया। तो क्या है अर्थ इसका? बोले इसमें लिखा है 1 ग्राम मांस खावे तो नरक जावे। आप तो 1 किलो खाते हो, इसलिए कोई डर की बात नहीं है। 1 बूंद शराब पीवे तो नरक जावे, आप तो पूरी बोतल पीते हो राजा साहब। बोले हाँ ये कोई बात हुई। और राजा ने उतार कर से हार दे दिया और घर जाकर पंडित ने एक झापड़ मारा, तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अरे आगम का जो सामने वाला चाहता है वैसा ही अर्थ निकाल दो, मरे तो मरे, भाड़ में जाए, अपन को क्या लेना देना है। ये है आगम का अर्थ। आगम का जैसा चाहो वैसा अर्थ निकालो। इसलिए आजकल के विद्वान शास्त्रों को, एकांतवादी विद्वान शास्त्रों को बहुत पसंद पड़ रहे हैं। हम मनमाने अर्थ निकाल रहे हैं। राग द्वेष पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल रूप है, जड़ है, अचेतन है, क्या क्या अर्थ निकाल रहे हैं कुछ पूछो मत। उनको गुरु नहीं सुहाएंगे, और गुरु सुहाएंगे तो खोटा गुरु सुहाएंगे। आज सत्य धर्म है, भगवान भी मिथ्या ना हो, भगवान भी झूठा ना हो, सच्चा देव चाहिए, गुरु भी झूठा ना हो। एक वस्त्र भी जिसके पास है, एक धागा भी जिसके पास है, यदि उसको तुम गुरु कहते हो, गुरुदेव कहते हो, तो तुम्हें कभी सत्य धर्म समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा गुरु ही जब मिथ्या है तो उसका कथन भी मिथ्या ही हो। एक धागा भी जिसके पास है, यदि तुम्हारे मुख से तुम्हारे मन में गुरु निकल गया, गुरुदेव निकल गया, समझ लेना तुम्हारा गुरु खोटा है, मिथ्या है, झूठा है। तो पहले हमें सत्य जानने के लिए सच्चा देव चाहिए, सच्चा गुरु चाहिए, सच्चा शास्त्र चाहिए। ये तीनों सच्चे जब मिल जाएंगे तो हमें सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। आचार्य सिंह ने जब देखा लोग तो अपने मनमाने ढंग से निकाल रहे,
और कसाय और बढ़ गई। आचार्य श्री ने मौन ले लिया। उसके बाद से आचार्य श्री ने, पपोरा जी की घटना थी, मिथ्यात अकिंचित कर पर बोलना ही बंद कर दिया। हम लोगों का, महाराज जी इतनी बड़ी खोज आपने की थी? बोले नहीं, जिसके बोलने से कसाय बढ़ती है। हमने कसाय बढ़ाने के लिए नहीं बोला था। यदि विद्वान होते तो चर्चा करते, ये तो चर्चा नहीं करते, ये तो कसायवान हो जाते, रागी देशी हो जाते, इनके परिणाम बिगड़ जाते। आचार्य श्री ने इतनी अच्छी चर्चा अपनी चर्चा से बाहर कर दी। यह है सत्यवादी, यह है सत्य धर्मी, कि असत्यवादियों से बहस नहीं करना। आचार्य श्री ने सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की। आचार्य श्री ने पंडितों से बहस नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, मैं बहस नहीं करूंगा, मैं सत्य को असत्य से नहीं लड़ाऊंगा। और सत्य कभी लड़ता नहीं है, सत्य तो चर्चा करता है, सत्य तो संवाद करता है, सत्य तो मंथन करता है, सत्य तो नवनीत निकालता है दूध को मत करके। सत्य बहस नहीं करता, सत्य सिद्ध नहीं करना पड़ता। असत्य को सत्य बनाने के लिए सत्य की चर्चा होती है महानुभाव। और उस सेठ सुदर्शन ने भी मौन ले लिया। सबने कहा ये मौन है, इसका अर्थ है इसने अपराध किया है, चढ़ा दो इसको सूली पर। सेठ सुदर्शन कहते हैं कोई बात नहीं, बोले नहीं। इतना अनर्थ हो गया, बिल्कुल झूठा था, 100% झूठा था, किंचित मात्र भी। लेकिन बस उस अभिया रानी में खोट जाग गई। रानी थी, रानी में भी स्त्री थी, स्त्री में भी प्रभावशाली पटरानी थी, सब जानती थी। राजा उसके बस में था, कानून उसके हाथ में था, सारे षड्यंत्र को वो जानती थी। रानी के विरोध में कौन बोल सकता है? जो बोलेगा उसी को फंसा देगी, जो बोलेगा उसी का निपटा देगी, जो बोलेगा उसी को बंदी बना देगी। सेठ सुदर्शन, सब लोग कह रहे सेठ बोल दे, कम से कम 2 शब्द बोल दे, यही बोल दे कि हाँ मैंने किया है, यही बोल दे कि मैंने किया है, तो कम से कम लोगों को शांति हो जाएगी कि किया है इसलिए फांसी मिली है। तेरे भक्त, तेरे समर्थक, तेरे परिवार, तेरी पत्नी रो रही है, तेरी पत्नी रो रही है कि मेरा पति ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके लिए बोल दे। नहीं बोले, बोले सत्य को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं, सत्य सिद्ध करना पड़ा तो वो सत्य नहीं, वो असत्य कहलाता है। धार्मिक भाषा, अदालतों की भाषा तो मैंने बता दी। अंत में नहीं बोलने के कारण निर्णय एक पक्षी हो गया, फैसला एक पक्षी हो गया, फांसी बुल गई। सेठ सुदर्शन सूली तक चले गए और सूली का फंदा लग गया। सेठ सुदर्शन अभी भी ध्यान कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सत्य के लिए मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, सत्य को मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, सत्य है मर जाऊंगा। उधर सूली का फंदा चढ़ा, जैसे ही फंदे को खिसकाने का प्रयास किया, सूली सिंहासन बन गई और फंदा हार बन गया। सत्यमेव, बोलो सत्य को सुदर्शन ने सिद्ध किया कि सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि 4 कसाएं निकल गई। मैंने इसलिए प्रारंभ में कह दिया था कि सत्य को कभी प्रकट नहीं करना, सत्य प्रकट होता है, क्योंकि 4 कसायों के बादल हट गए, 4 दिन का जो कचड़ा था वो हट गया। कल क्या किया था अपन ने कमरे में, मात्र एक दीपक से, 4 कोनों के 4 दीपक से और एक अगरबत्ती से सारे कमरे को महका दिया था। वो बना उस राज्य का महामंत्री, वो बना राजा। ऐसा ही कल से अपन ने 4 कसायों को निकाल करके अपनी आत्मा को निर्मल कर दिया। आज वह सत्य का प्रकाश अपने आप प्रकट होने दो, सहज भाव से।
लेकिन राग ने सहज भाव ले लिया है, झूठ ने सहज भाव ले लिया है। अब तो झूठ ही इतना बिकने लगा है, झूठ का ही बोला वाला हो गया है, क्योंकि सारी दुनिया इतने झूठ हो गए हैं कि 100 बार बोलते हैं कोई तो मानेगा, और सत्य मात्र अकेला खड़ा रह जाता है। सत्य भी आज नहीं बोला, लेकिन चिंता मत करना, तुम अकेले भी बच जाओ, बस सत्य को अपने पास रखना, तुम्हारी एक दिन सारे 3 लोक में विजय होगी। एक व्यक्ति था, एक बहुत छोटी सी कहानी पढ़ी थी। एक व्यक्ति के मन में आया, बहुत पुरानी घटना है, जब लाइटें नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, सड़कें, रास्ते गली गूचे थे, पत्थर पड़े रहते थे। एक व्यक्ति के मन में भाव आया कि मेरे दरवाजे कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए, अतः वो प्रतिदिन अपने दरवाजे एक दीपक रख देता था। जिनके लिए दीपक रखते थे वही दीपक उठा के ले जाते थे, जिनके लिए दीपक रखते थे वही बुझा देते थे, क्योंकि उन्होंने कभी प्रकाश देखा ही नहीं था। उन्होंने तो सारी जिंदगी में अंधेरा ही देखा था, सारी जिंदगी में अंधकार देखा था। जिस व्यक्ति ने सारी जिंदगी में राग द्वेष कसाएं की हैं, उसको कसाएं ही पसंद आती है। सावन के आंधरे को हरा हरी दिखता है, झूठे व्यक्ति को सारा संसार झूठा दिखता है, बेईमान व्यक्ति को सारा संसार बेईमान दिखता है। उठा के वो फिर रख देता। आखिर लोगों के मन में भाव आया कि आखिर ये क्यों रखता है। शायद अपना प्रदर्शन करने के लिए रखता है, अपने घर को हाईलाइट करने के लिए रखता है, लोग मेरे घर को देखें, लोग मुझे पहचाने, ये ख्याति के लिए रखता है। लोगों ने उल्टा अर्थ ले लिया, ये दीपक इसलिए लगता है जिससे इसका घर हाईलाइट हो, सबको ज्ञान में आए और सब समझें कि ये फलाने व्यक्ति का मकान है। लोगों ने और चिढ़ना शुरू कर दिया, अच्छा ये अपने प्रदर्शन के लिए रख रहा है, अपनी ख्याति पूजा के लिए रख रहा है, अपना मान बढ़ाने के लिए रख रहा है। लोगों ने दीपक को वो रखता हुआ उठा के फेंक देता, फोड़ने लगे लोग, क्योंकि लोगों के मन में ये भाव हो गया कि ये ख्याति पूजा के लिए कर रहा है। अक्सर कर अज्ञानी लोग दानियों के दान देते समय कहते हैं, अरे महाराज जी ये मान कसाई के लिए दान दे रहा है, देखो नाम बोल रहा है, सम्मान कर रहा है। एक बार लोगों ने कहा, महाराज जी ये दान इतना देते हैं, सम्मान कराते हैं, ये सब होना चाहिए कि नहीं? मन की होना चाहिए। बोले महाराज ये तो मान कसाय है। मन की चल तेरा मैं इससे डबल कराऊंगा, तू इससे आधे ही दान दे दे। लोगों को यही दिखता है कि दान दे रहे हैं तो मान के लिए दे रहे हैं। अरे दान कौन मान के लिए देता है? पैसा कौन मान के लिए देता है? पैसा है, व्यक्ति अपमान खोद करके भी पैसा कमाता है, मान के लिए नहीं, अंदर से देता है। कोई तपस्या करेगा, कोई व्रत करेगा, सब लोग यही कहेंगे। अब कोई तो यह भी कह सकता है ये शिविर क्यों लगाया जाता है? मान के लिए, अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए। हो सकता है कई लोग इसी शिविर को मिटाने के लिए, दीपक बुझाने के लिए लगे रहते हैं। लोगों ने उसका दीपक फोड़ना बंद कर दिया, फोड़ना चालू कर दिया। बोले इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।